तो आज हम लोग तो माइक्रोलोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चंस लगाने माइक्रोलोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीएल इज ऑब्टेन फ्रॉम। बीएल किससे ऑब्टेन होता है? तो ये बाल्ले से ऑब्टेन होता है। बीएल किससे ऑब्टेन होता है? बाल्ले से ऑब्टेन होता है। बीएल किससे ऑब्टेन होता है? बाल्ले से ऑब्टेन होता है। अब द माइक्रोलोब यूज फॉर मेकिंग ब्लेड, मतलब क्या पूछ रहा है? बेकर्स ईस्ट के बारे में पूछ रहा है। तो बेकर्स यीस्ट होता क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, पहला ऑप्शन, हाँ कि ना? यस सर। अब आता है, व्हाट इज द बेनिफिशियल रोल ऑफ लैब, मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कैसे फायदा पहुंचाती है? तो ये क्या करती है? ये विटामिन बी ट्वेल्व का वो बढ़ा देती है। क्या बढ़ा देती है? मात्रा बढ़ा देती है। प्लस जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है उन पे चेक लगती है। तो क्या करती है? देखते हैं ऑप्शंस में। कॉजेज सोलिन और मिल्क बाय डिक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल क्वालिटी। क्या न्यूट्रिशन क्वालिटी डिक्रीज कर देती? बिल्कुल भी नहीं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी तो इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ विटामिन डी। क्या विटामिन डी का इंक्रीज होता है? बिल्कुल भी नहीं, विटामिन बी ट्वेल्व का इंक्रीज हो रहा है। चेक डिजीज कॉजन माइक्रोब्स, क्या डिजीज कॉजन माइक्रोब्स के ऊपर चेक लगती है? हाँ लगती है। इट प्रोड्यूसेस एल्कली विच कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। बिल्कुल भी नहीं, ये इससे बेनिफिशियल लोड नहीं होता हमारे स्टमक में। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट फर्मेंटेशन, कि किसमें मैक्सिमम परसेंटेज मिलता है? तो इनमें से देख लेंगे कौन डिस्टिलेटेड है और कौन नॉन डिस्टिलेटेड है। और जो नॉन डिस्टिलेटेड रहेगा उसमें परसेंटेज हमें ज़्यादा ही लगेगी, ऑब्वियस ही बात है। तो ब्लेंडी डिस्टिलेटेड है तो नहीं होगा, जीन भी डिस्टिलेटेड है तो नहीं होगा, रम भी डिस्टिलेटेड है तो नहीं होगा। आंसर हो जाएगा वाइन, जो नॉन डिस्टिलेटेड है। बियर एंड वाइन आर नॉन डिस्टिलेटेड, सिंपल सी बात है। अब आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए क्या यूज होता है? सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए क्या यूज होता है? थोड़ा सा सोचें कि सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए क्या यूज होता है। ऑब्वियस सी बात है, एक्सपर्जिलस नाइगर, ऑक्जेलिक एसिड और सिट्रिक एसिड सेम है, इसलिए सी ऑप्शन हो गया। अब आ जाता है वाटर फ्लॉक्स। तो फ्लॉक क्या है? फ्लॉक एलोबिक बैक्टीरिया है और फंजाई है, हाँ कि ना? तो क्या दिया हुआ है? मास ऑफ एन एलोबिक बैक्टीरिया, बिल्कुल भी नहीं। मास ऑफ एलोबिक फंजाई, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ओनली दे दिया ना, इसीलिए नहीं। तो बैक्टीरिया भी आते हैं। मास ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई, बिल्कुल भी नहीं। एनारोबिक नहीं होते, वो एरोबिक होते। मास ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट, हाँ ये सही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, हाँ कि ना? द बैक्टीरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोगैस प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली कॉल्ड। जो ताते थे बायोगैस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो बायोगैस प्रोडक्शन में बन क्या रहा है? सबसे ज्यादा CH4 बन रहा है। और CH4 बनाने वाली बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? मिथेनोजेंस, ऑब्वियस की बात है। ये तो उसमें पढ़ लेते हैं हम लोग, किसमें? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, हाँ कि ना? यस सर। अब दी दलक साइक्लोस्पोलिन यूज फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो साइक्लोस्पोलिन है दलक, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय यूज होती है, मतलब ये क्या है? एक इम्यूनो सप्लेशन। और इम्यूनो सप्लेशन जो है ये किससे ऑब्टेन हो रहा है? फंगस से। किससे? फंगस से। वैसे तो फंगाई लिखते हैं, पर सिंगल दिए तो फंगस, हाँ कि ना? यस सर। इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लान दी प्राइमरी ट्रीटमेंट इज। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान में क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होती है? फिजिकल प्रोसेस होती है, और उसमें क्या आता है? फिल्ट्रेशन आता है और सेडिमेंटेशन आता है। तो पहला ऑप्शन दिया, क्या दिया? फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व सेडिमेंटेशन ओनली, बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया? फिजिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व बोथ फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, तो ये सही है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। सी और डी इसीलिए नहीं होंगे, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोसेस दे दिया, बायोलॉजिकल प्रोसेस दे दिया, हाँ कि ना? यस सर। अब दैट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ईस्ट एंड एक्ट बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ फॉर सिंथेसिस। अब ये बता देते हैं कि किसके द्वारा? ईस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं और एक्ट करते हैं बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस। मतलब कुछ मान लेते हैं एक्स बन रहा है, उसकी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम नेसेसरी है उसके साथ ये क्या करते हैं? इनहिबिटिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो दी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन दिखाते हैं, मतलब वो एक्स के साथ, एक्स के सबस्टेट के साथ कंपटीशन कर ले लेते हैं इस एंजाइम में जोड़ने के लिए। तो ऐसा सिर्फ जो इनहिबिट कर रहा है एंजाइम को, वो ऐसा सिर्फ एक ही है, वो हम लोग ने पढ़ा है स्टैटिन। वो हम लोग ने क्या बोला है? स्टैटिन, हाँ कि ना? यस सर। अब आगे आते हैं। बायोगैस कंसिस्ट ऑफ,
तो बायोगैस में क्या लेता है, वो लेता है कौन, मीथेन लेता है, और क्या लेता है, मीथेन लेता है, और क्या लेता है, हाइड्रोजन गैस लेती है, और क्या लेता है, CO2 ले सकता है, हाँ कि ना, H2S ले सकता है, H2O ले सकता है, हाँ कि ना। यस सर। तो वो हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है इन पेडिफिल्स दैट सर्व एज इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। पेडिफिल में कौन से इम्पोर्टेंट बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज हो सकता है। चलो तो ये देखना है कि इनमें से कौन सा पेडिफिल में पाया जा सकता है, और इनमें से कौन पाया जाता है, प्लेंकिया पाया जाता है, इनमें से कौन पाया जाता है, प्लेंकिया पाया जाता है, सिंपल सा आंसर है। अल्लाह ने पला भी था कि जो प्लेंकिया है वो किधर पाया जा रहा था, पेडिफिल में पाया जा रहा था। जो फ्लैंकिया है वो किधर पाया जा रहा था, वो पैडी फिल्म में पाया जा रहा था, पैडी फिल्म में पाया जा रहा था, हाँ कि ना फ्लैंकिया। यस सर, फ्लैंकिया पैडी फिल्म में पाया जा रहा था, हाँ कि ना। यस सर, यस सर, ठीक है। अब फ्लैंकिया ही है पक्का। तो इसमें दिया हुआ है लाइजोबियम, बीजी और ग्लोमस। क्या ग्लोमस उसमें पाया जाएगा पेडिफिल में, ऑब्वियस सी बात है नहीं पाया जाएगा। और नॉस्टॉक एनाबिना, नॉस्टॉक नहीं, फ्लैंकिया नहीं है, लोग जो नॉस्टॉक, फ्लैंकिया नहीं, बीजीए नॉस्टॉक पाया जाता है ना, उसमें बता देते हैं अजोला के साथ पेडिफिल में, और नॉस्टॉक क्या है, बीजीए। मैंने फ्लैंकिया के साथ उसे कंफ्यूज कर दिया था, फ्लैंकिया नहीं होगा आंसर, इसका आंसर होगा बीजीए। तो पेडिफिल में कौन पाया जाता है, पेडिफिल में बेसिकली एजोला के साथ तो कौन मिलके पाया जाता है, एजोला के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में कौन पाया जाता है, एजोला के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाया जाता है नॉस्टॉक। कौन पाया जाता है, नॉस्टॉक पाया जाता है, कौन पाया जाता है, नॉस्टॉक पाया जाता है, हाँ कि ना। यस सर, इसीलिए, और नॉस्टॉक है क्या, वो एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, मतलब बीजी है, इसीलिए सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है बच्चों, ऑफ द फॉलोइंग इज और आर दी एग्जांपल ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। इनमें से कौन सा या कौन से बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल हैं। तो क्या ग्रीन मैन्योर एग्जांपल है, बिल्कुल भी नहीं। कंपोस्ट मैन्योर के एग्जांपल है, बिल्कुल भी नहीं। क्या बीजी और वैम है, हाँ है। ग्रीन मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर है, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है IPM, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इन्वॉल्व। तो ये क्या इन्वॉल्व करता था, बायो कंट्रोल एजेंट यूज करना। और बायो कंट्रोल एजेंट तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट भी बोल सकता हूँ, हाँ कि ना। यस सर, a sewage treatment process in which a part of decomposers bacteria present in waste is recycled in the starting process is called। मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस में जो ए पार्ट ऑफ डिकम्पोजर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होता है वेस्ट में, वो रिसाइकल्ड हो जाता है, रिसाइकल्ड इनटू टू द स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड। वो स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस में रिसाइकल कर लिया जाता है, मतलब रिसाइकल कर लिया जाता है, मतलब री यूज कर लिया जाता है। रिसाइकल कर लिया जाता है मतलब आप बोल सकते हो वो पहले कहीं और था और उसे यहाँ लाके डाला गया, उसे यहाँ लाके डाला गया। तो एक चीज याद रखना कि क्या होता है बेसिकली, ये एक टैंक है और ये एक टैंक है। तो जब हम लोग एनाएरोबिक बैक्टीरिया के बाद से एक्टिवेटेड सलज लेके आते हैं, एक्टिवेटेड सलज लेके आते हैं, तो उसे लार्ज एलेशन टैंक में डालते हैं। उसे कहाँ डालते हैं, लार्ज एलेशन टैंक में डाला जाता है। और लार्ज एलेशन टैंक इनमें से है क्या कोई सभी, बिल्कुल भी नहीं। इनमें से क्या लार्ज एलेशन टैंक एक भी है, क्या इनमें एक भी लार्ज एलेशन टैंक है, तो आंसर क्या होगा, नहीं। आंसर क्या होगा, नहीं होगा। आंसर क्या होगा, नहीं होगा। क्या आंसर होगा, नहीं होगा। आंसर क्या होगा, नहीं। तो लार्ज एलेशन टैंक तो पाया ही नहीं जा रहा इधर, तो कहाँ से, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। तो ऐसा सोचें। और इसमें सबसे ज्यादा आंसर किस में आ जाता है, एक्टिवेटेड सलज डाइजेस्टर। अरे यार, एक्टिवेटेड सलज डाइजेस्टर में डालने से पहले ही तो वो ले रहे हैं, हाँ कि ना। इसलिए डी होगा, तो यहाँ पे एलेशन टैंक नहीं है। ठीक है, अब आता है माइकोलाइजल एसोसिएशन हेल्प दी होस्ट प्लांटिन। होस्ट प्लांट तो किस चीज में मदद करता है इन एनहेंसिंग दी फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी। क्या फॉस्फोरस की अपटेक कैपेसिटी बढ़ाता है, तो हाँ, फॉस्फोरस एक न्यूट्रिएंट है, एक मिनरल है, और मिनरल की अपटेक कैपेसिटी तो बढ़ती है, तो इसे हम मान सकते हैं। अगर इससे अच्छा ऑप्शन नहीं मिला तो इसे मान सकते हैं। क्या एनहेंस टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड डोलाउट, या सैलिनिटी और डोलाउट के अगेंस्ट उसकी टॉलरेंस बढ़ाता है, तो हाँ बढ़ाता है। एनहेंस इज रेजिस्टेंट टू लूट बॉर्न पैथोजन, हाँ लूट बॉर्न पैथोजन, लूट के थ्रू फैलने वाले पैथोजन के अगेंस्ट भी रेजिस्टेंस बढ़ाता है, इसीलिए आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ डी। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है,
तो बायो फर्टिलाइजर आर यूज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव दी सॉइल फर्टिलिटी, क्या मेंटेन करने के काम आते हैं और इम्प्रूव करने के काम आते हैं, तो आंसर होगा यस। अरे यार ये लाइन कैसे खिंचा दी, हाथ लग दिया था तो बता देते हैं, यस आंसर क्या होगा, यस होगा। अब केमिकल फर्टिलाइजर पॉल्यूट दी सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, सिंपल सी बात है, हाँ केमिकल फर्टिलाइजर आर एक्सपेंसिव, हाँ एक्सपेंसिव है। मोस्ट पेस्टिसाइड यूज दिस डेज आर स्पेसिफिक इन नेचर, बिल्कुल भी नहीं। जो केमिकल पेस्टिसाइड लेते हैं वो नॉन स्पेसिफिक लेते हैं, वो जितने भी इंसेक्ट लेते हैं सबको मार देते हैं। अब व्हेन अ नेचुरल प्रीडेटर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अप्लाइड on the other pathogen organism to control them, this process is called, मतलब मान लेते हैं ये एक पैथोजन ऑर्गेनिज्म है, अब इसका जो नेचुरल प्रीडेटर है मैं वो लगा दे रहा हूँ इसे खत्म करने के लिए। तो इस चैप्टर में ऐसी चीज कहाँ पले हैं, सिंपल सी बात है, किसमें पले हैं, बायो कंट्रोल एजेंट में पले हैं। तो बायो कंट्रोल एजेंट करते क्या है, जो इंसेक्ट्स लेते हैं, जो पेस्ट लेते हैं उनके अगेंस्ट उनका प्रीडेशन करते रहते हैं, हाँ कि ना, यस सर। तो हम लोग क्या प्रीडेशन में ही लगा दिए, तो वही तो किए हैं। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल, या बता देते हैं बायो कंट्रोल, हाँ कि ना, यस सर। सिंपल सा ये भी देख सकते हो कि जो जिसे प्रीडेटर को लगाया जा रहा है नेचुरल प्रीडेटर, तो वो भी लिव इन बीन है, इसलिए बायोलॉजिकल कंट्रोल ही आएगा आंसर, हाँ कि ना, यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। द विटामिन होस्ट कंटेंट इंक्रीजेस increases following the conversion of milk into curd by lactic acid bacteria, इस जैसे ही मिल्क से कर्ड में बदला जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा, तो इनमें से कौन से विटामिन का अमाउंट इंक्रीज होता है, तो आंसर होगा थर्ड, विटामिन B12। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व, इनमें से प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर क्या इन्वॉल्व करता है, बेसिकली जो वो लेते हैं क्या, अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज लेते हैं उससे हटाना, अनडिजॉल्व इम्प्योरिटीज को हटाना या रिमूवल करना, बता देते हैं स्टेबल पार्टिकल्स का, स्टेबल पार्टिकल्स का मतलब जो डिजॉल्व नहीं हुए, जो डिजॉल्व नहीं हुए, हाँ कि ना, यस सर। अब होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहलिक ड्रिंक इज प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, कौन सा इनमें से विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होता है, तो नॉन डिस्टिलेटेड कौन होता है, वाइन होता है, वाइन और बीयर, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है मैच द टर्म इन द कॉलम ए एंड कॉलम बी एंड चूज द करेक्ट आंसर, इनमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। तो लेडी बर्ड किसके ऊपर प्रीडेशन करती है, एपेस के ऊपर, माइकोलाइजा क्या है, माइकोलाइजा क्या है, ग्लोमस, माइकोलाइजा का दूसरा नाम है ग्लोमस। बायोलॉजिकल कंट्रोल किस में आता है, और बताते थे बायोगैस प्रोडक्शन किस में दिखता है, बायोगैस प्रोडक्शन मिथेनोबैक्टीरियम में दिखता है, और बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू ट्राइकोडर्मा किया जाता है, हाँ कि ना, यस सर। अब मिथेनोजेंस डू नॉट प्रोड्यूस, मिथेनोजेंस इनमें से क्या प्रोड्यूस नहीं करते, तो वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या नहीं प्रोड्यूस करते, ऑक्सीजन, इसीलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है एन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इफ नॉट प्रोवाइडेड विद साइक्लोस्पोलिन ई में रिजेक्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन, तो आंसर होगा यस। ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि अगर किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट को साइक्लोस्पोलिन ई ना दिया जाए तो क्या उसका ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन वो हो जाएगा रिजेक्टेड, तो आंसर होगा यस। क्योंकि साइक्लोस्पोलिन ई जो है वो इम्यूनो सप्रेसेंट है, और जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है वो फॉरेन सेल्स का बना हुआ है, तो उससे क्या होगा, मान ली जो बॉडी की जो वो रहेगी क्या, लिम्फेटिक सिस्टम यानी वो रहेगा इम्यून सिस्टम, वो उसके ऊपर अटैक ना कर दे, इसीलिए इम्यूनो सप्रेशन दिया जाता है। पर अगर इम्यूनो सप्रेशन नहीं दिया हुआ है तो वो अटैक कर देगा, इसीलिए पहला ऑप्शन सही है। अब आता है साइक्लोस्पोलिन ई प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोलम एक्ट एज इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, तो आंसर है यस, ठीक है। तो बता देते हैं क्या ये रीजन सही है, हाँ सही है। तो दी साइक्लोस्पोलिन ई जो है वो इम्यूनो सप्रेसेंट है, अगर वो ना दिया जाए तो अटैक कर ही देगा, इसीलिए रिजेक्शन तो हो गई, तो ये सही है। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो असर्शन क्या है ए और रीजन क्या है आर, तो क्या बोलूंगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब माइकोलाइजा डज नॉट हेल्प दी होस्ट सेल इन, माइकोलाइजा इनमें से किसमें में मदद नहीं करता, तो हेनेंसिस फॉस्फोरस अपटेक कैपेसिटी इसमें तो मदद करते, तो वो तो मिनरल्स है। एनेंसिस टॉलरेंट टू डॉट इसमें भी मदद करता है। एनेंसिस रेजिस्टेंट टू लूट पैथोजन इसमें भी मदद करता है। एनहेंसिस रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट बिल्कुल भी नहीं। तो जो माइकोलाइजा लेता है उसका जो वो लेता है
उसका वो जो विलेशन लेता है वो लूथ के थ्रू लेता है, मतलब अंदर की सॉइल लेता है और इंसेक्ट से रेजिस्टेंट अंदर की सॉइल नहीं, आउटसाइड दी सॉइल से मिलेगा, इसलिए ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अब आता है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज व्हिच कैन बी ट्रीटेड बाय, बता देते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट लार्ज अमाउंट ऑफ स्लज बनाता है जिसे ट्रीट किया जा सकता है किसके द्वारा, एनारोबिक डाइजेस्टर के द्वारा। तो जो एक्टिवेटेड स्लज लेता है उसकी बात की जा रही है, एक्टिवेटेड स्लज की बात की जा रही है यहाँ पे, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, अब आता है असर्शन द टोली इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, बिल्कुल भी नहीं, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया का ये पार्ट है, तो असर्शन इज लॉन्ग। द फर्मेंटेशन ऑफ तोदी इज कंटिन्यूड बाय नेचुरली ऑक्यूलिनेस, बिल्कुल भी तोली का फर्मेंटेशन क्या नेचुरल ऑक्यूलिंग इसके द्वारा किया जाता है, तो आंसर होगा यस, आंसर होगा यस। तो तोली को पेड़ में बांधते लग देते और वो अपने आप फर्मेंट होती है, तो इसका आंसर होगा यस। तो इसमें क्या लिखेंगे, ए इज फॉल्स बट आल इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आल इज ट्रू। अब आता है एंटीबायोटिक इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल पैथोजन, एंटीबायोटिक जो है वो सभी पैथोजन के अगेंस्ट इफेक्टिव है, तो आंसर होगा नहीं, वायरस के अगेंस्ट एक्टिव नहीं रहते, इफेक्टिव नहीं रहते। अब आता है एंटीबायोटिक हैव बीन डेवलप्ड टू ट्रीट डेडली डिजीज, टू ट्रीट डेडली डिजीजेस लाइक प्लेग सही है, वोपिन कफ सही है, डिप्थेरा सही है, लेप्टोसिस सही है, तो रीजन सही है, तो आल इज ट्रू बट ए इज फॉल्स, या बोल सकते हो ए इज फॉल्स बट आल इज ट्रू। अब आगे आते हैं, assertion क्या है, सेकेंडली ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये सही है। अब ड्यूरिंग सेकेंडली सीवेज ट्रीटमेंट माइक्रोस इन्वॉल्व, ये भी सही है। तो जी सेकेंडली ट्रीटमेंट में एनारोबिक और एरोबिक दोनों प्रकार के माइक्रोब यूज होते हैं, इसीलिए तो उसे बायोलॉजिकल बोलते हैं। तो क्या आंसर होगा, बोथ असर्शन या बोल सकते हो बोथ ए एंड आल आर ट्रू एंड आल इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ कि ना, यस सर। और क्या असर्शन दिया हुआ है, सेकेंडली ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इज कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, while the primary treatment is called physical treatment. Primary treatment depends only upon the filtration and the sedimentation property of material present in the sewage. तो दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर सही हैं, पर यहाँ पे क्या लीजन पूरा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पे ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट वाले टर्म को एक्सप्लेन ही नहीं किया, ये सिर्फ फिजिकल वाले तो एक्सप्लेन किया, हाँ कि ना, यस सर। तो क्या कहते हैं, both A and all true, both A and all are true, but all is not the correct explanation of A. हाँ कि ना, यस सर। अब आते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जैसे IPM प्रोग्राम एट द सेम टाइम डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ इंसेक्ट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसेक्ट, तो आंसर क्या होगा, यस। तो जो IPM है उसमें हम लोग कंट्रोल करते हैं, ना कि वो करते हैं, क्या करते हैं, निपटाते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं अगर वो ज़्यादा हो जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं, एक्सटेंड नहीं कर रहे, इसीलिए कंजर्वेशन भी कर रहे हैं। तो assertion is true. IPM program are especially used in dealing with ecological sensitive area, तो आंसर है yes। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, both A and all are true but all is not the correct explanation of A, क्योंकि जो ये आल जो है वो इसे एक्सप्लेन नहीं कर वाला थी, कैसे कंजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन दोनों से एक समय डील कर रहा है, हाँ कि ना, यस सर। अब आता है assertion क्या है, alcoholic beverages are produced on an industrial scale in large vessel called fermentation, तो आंसर होगा yes। beer and wine are made without distillation, yes। तो अब क्या ऐसा बोथ assertion and reason are true, बट क्या रीजन एक्सप्लेन कर पा रहे, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि ये क्या रीजन हुआ थी, फर्मेंटर्स में इसलिए बना ले, तो बियर और विस्की जो है वो नॉन डिस्टिलेटेड है, ये थोड़ी कोई आंसर होता है। अब आता है असर्शन लैक्टोबैसिलस इंक्रीज न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मिल्क, तो आंसर होगा ये। अब रीजन क्या दिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड दैट कोagulate एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, क्या मिल्क के प्रोटीन तो पार्शियली डाइजेस्ट कर देते, बिल्कुल भी नहीं, मिल्क के शुगर को डाइजेस्ट किया जाता है। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब असर्शन क्या बोला है, बॉटल्ड जूस आर क्लियर एज कम्पेयर टू दैस एज कम्पेयर टू दोस मेड एट होम, ये सही है। बॉटल जूसेस आर यू
आर क्लियर बाय द यूज ऑफ पैक्टिनेस एंड लाइपेज। तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, प्रोटीएस एंड पैक्टिनेस यूज किया जाता है, प्रोटीएस एंड पैक्टिनेस यूज किया जाता है। लाइपेज यूज करेंगे तो उसके अंदर का शुगली जो मटेरियल है या क्या करते हैं उसके अंदर का जो मीठापन है वो भी मर जाएगा, हाँ कि ना। यस सर, तो ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे प्रोटीएज यूज किए तो उसका जो फाइबर्स है, उसमें जो फाइबर्स हैं वो मर जाते हैं, इसी नाम से जो पल्पी नेचर घर में आता है, जो घर में जूस निकालने से पल्पी नेचर आता है वो उधर नहीं दिखता, वो उधर नहीं दिखता। तो जो जूस है वो एकदम क्लीन दिखता है, हाँ कि ना। और लोग समझते हैं वो एकदम अच्छा जूस है तो क्लीन दिख रहा है, तो वो आंसर है नहीं, वो अच्छा जूस नहीं है, उसे डिलीट किया गया एंजाइम्स के द्वारा, हाँ कि ना। यस सर, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए इज ट्रू बट आल इज फॉल्स, मतलब लीजन इज ट्रू बट यानी assertion is true but लीजन इज फॉल्स, हाँ कि ना। अब दूसरा assertion लीजन क्या बोला है, एनर्जी वैल्यू ऑफ बायोगैस इज लोअर देन दैट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या बायोगैस की एनर्जी वैल्यू ऑर्गेनिक मैटर से कम लेती है? तो आंसर होगा आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा नहीं, आंसर होगा नहीं। तो जो वो लेते हैं बता देते हैं, बायोगैस में लेता क्या है, H2 और CH4, और वो कम्प्लीटली बर्न होते हैं, जबकि जो ऑर्गेनिक मेटल लेता है उसमें H2 और CH4 से भी ज्यादा चीजें रहती हैं जो कम्प्लीटली बर्न नहीं होती। तो ये क्या है, गलत है। अब बायोगैस मिनिमाइजेज द चांस ऑफ स्प्रेड ऑफ फीकल पैथोजन। तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये कैसे डिक्रीज कर देगी। अब द बायोगैस शुड यानी तो इधर क्या आंसर होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अब और दूसरे असर्शन रीजन में आते हैं, ये क्या बोलता है, सीवेज शुड नॉट बी डायरेक्टली लेफ्ट इनटू द लिवर स्टेम एंड अदर वाटर बॉडीज। ये सही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक रहते हैं। लीजन क्या बोला है, सीवेज कंटेन ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये भी सही है। तो क्या ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, हाँ कर रहे, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा और ऑर्गेनिक वेस्ट जो रहते हैं वो टॉक्सिक रहते हैं, वो तो हम लोग तो पता है, तो ये एक्सप्लेन कर रहे। तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, बोथ ए एंड आर आर टू, बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हाँ कि ना। यस सर। अब दूसरा एक और लास्ट एसर्शन रीजन में आता है जो बोलता है, एसर्शन बोल रहा है, स्टैटिन हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। स्टैटिन तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है, हाँ यूज किया जाता है। स्टैटिन वॉज प्रोड्यूस्ड बाय ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो आंसर है गलत। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स, हाँ कि ना। यस सर, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अब आता है स्टैटिन क्या है, स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को डिक्रीज करता है, यहाँ पे बोले मैच करने के लिए ना। तो स्टैटिन क्या है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल तो डिक्रीज करता है। साइक्लोस्पोलिन ए क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। स्टेप्टोकाइनेज क्या करता है, ब्लड क्लॉट को बस्ट करता है, रिमूव करता है। लाइपेज क्या करता है, ऑयल स्टेन को रिमूव करता है, हाँ कि ना। अब ये लास्ट क्वेश्चन की स्लाइड है। अब इसमें क्या होगा, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और वेस्ट वाटर इज एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ। कैसे उसे मेजर किया जाता है, उसे मेजर किया जाता है बाय दी मेजरिंग द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट। जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, वैसे तो लगभग सभी ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है, पर जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट बायोडिग्रेडेबल है उसके थ्रू कर लिया जाता है। अब टोटल ऑर्गेनिक वेस्ट क्यों नहीं लिया जाता, क्योंकि कई बार जो बड़ी बड़ी पत्तियां हैं या ताते पेड़ की शाखाएं जो गिर जाती हैं नालियों में, वो फिल्ट्रेशन में रिमूव हो जाती है, हाँ कि ना। तो उससे भी वो टोटल ऑर्गेनिक वेस्ट में तो आएगा नहीं, हाँ कि ना। यस सर। अब आता है एक्टिवेटेड स्लज should not be the ability to settle quickly, should have the ability to settle quickly so that it can। एक्टिवेटेड स्लज के पास ये कैपेबिलिटी होना चाहिए थी वो जल्दी सेटल हो जाए, क्योंकि बी रैपिडली पंप बैक फ्रॉम सेडिमेंटेशन टैंक टू एलेशन टैंक, बिल्कुल भी नहीं। absorb pathogenic bacteria present in wastewater while sinking to the bottom of the settling tank, ये ठीक है। अब क्या, बी डिस्कार्डेड एंड एनारोबिकली डाइजेस्टेड, ये सही है, ज्यादा ये सही है। वो एब्जॉर्ब कैसे करेगा, वो तो खा जाएगा ना, तो वो डाइजेस्ट करेगा, ये ऑप्शन इसलिए गलत हुआ, तो एब्जॉर्ब दिया। बी एब्जॉर्ब कोलोइडल ऑर्गेनिक वेस्ट, बिल्कुल भी नहीं, वो ईट करेगा, हाँ कि ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब अगर मैं बीओडी देखूं, बीओडी देखूं तो बीओडी में
टोटल बीओडी के डेफिनेशन में टोटल ऑर्गेनिक मैटर लिया जाता है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ये बीओडी वाले का। अब आता है द रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द मीथेन प्रोडक्शन फ्रॉम कैटल डंग इज, उसे क्या करते हैं जब हम लोग ये बड़ा सा 10 से 15 फीट का जो टैंक लेता है, तो इसमें जब वो बन जाता है, बायोगैस बन जाता है, मीथेन बन जाता है, तो यहाँ से आउटलेट टैंक लेता है। तो आउटलेट टैंक में ये लिक्विड स्लरी किस काम आती है, मैन्योर की तरह काम आती है, हाँ कि ना? यस सर। अब आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, इनमें से नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा नहीं है? तो एनाबिना है, नॉस्टॉक है, एजिएटोबैक्टर है, सूडोमोनास नहीं है, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है, नॉट पूछा है। द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन फ्रॉम काउ डंग वाज डेवलप इन इंडिया लार्जली ड्यू टू द एफेक्ट्स ऑफ, किसके एफर्ट्स के कारण डेवलप हुआ था? तो इसमें एफएल लगे थे, आर आई ए आर आई के मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट थे, और आर वी आई सी के मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के। तो आंसर क्या होगा? थर्ड। अब आता है व्हाट वुड हैपन इफ द ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी टू एक्टिवेटेड स्लज ब्लॉक इज रिड्यूस, अगर एक्टिवेटेड स्लज ब्लॉक के पास ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो जो वो ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, मतलब बीओडी के डिक्रीज होने के लिए धीरे हो जाएगी। तो इट विल स्लो डाउन द डिग्लेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाँ ये सही है। तो दी ऑर्गेनिक मैटर तो डाइजेस्ट करने थे, डिग्लेट करने के लिए इसी का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का ही यूज किया जाता है। अब क्या बोला है? दूसरा पॉइंट, द सेंटर ऑफ फ्लॉ विल बिकम एनऑक्सिस एंड वुड कॉज द डेथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इवेंचुअली ब्रेकेज ऑफ फ्लॉ, बिल्कुल भी नहीं। अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी तो रिड्यूस किए, बंद नहीं किया। अब द फ्लॉग वुड इंक्रीज इन साइज एज एनारोबिक बैक्टीरिया वुड ग्लो अराउंड फ्लॉग, बिल्कुल भी नहीं। प्रोटोजोआ वुड ग्लो इन लार्ज इन नंबर, बिल्कुल भी नहीं। तो आंसर होगा फर्स्ट। Other vitamin whose content increases following the conversion of milk into curd by lactoacid bacteria, मतलब मिल्क से कर्ड में जब लैक्टोएसिड बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है तो किस विटामिन का नंबर इंक्रीज हो जाता है, अमाउंट इंक्रीज हो जाता है? तो वो होता है विटामिन B12, मतलब थर्ड ऑप्शन। अब आता है मेथेनोजन बैक्टीरिया नॉट फाउंडेड, मेथेनोजन बैक्टीरिया कहाँ नहीं पाए जाते? तो जहाँ जहाँ बायोगैस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पाए जाते हैं, और जहाँ नहीं होता वहाँ नहीं पाए जाते। तो ल्यूमेन ऑफ कैटर में प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पाए जाते हैं, गोबर गैस प्लांट में प्रोडक्शन होता है तो वहाँ पाए जाते हैं। बॉटम ऑफ वाटर क्लॉथ पेरिफिल, क्या वहाँ पे तो वो होता है ताते थे प्रोडक्शन? तो नहीं होता, तो वहाँ नहीं पाए जाते। एक्टिवेटेड स्लज के पास क्या प्रोडक्शन होता है? हाँ होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो बस इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है। इस वाले चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन करने थे, ये क्वेश्चन समाप्त है, मतलब कि इतने क्वेश्चन में हो जाएगा अच्छे से। अब इसके बाद कोई और बुक लगा लेना है, ठीक है।